नमस्कार दोस्तों, पंचऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। कल पिछले लेक्चर में हमने आपको स्वर के बारे में बता दिया था। आज हम आपके लिए व्यंजन के बारे में बताएंगे और इसके कितने टाइप होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, कौन से अंतस्थ व्यंजन हैं, कौन से संयुक्त व्यंजन हैं। इन सबको हम डिटेल से आपको बताएंगे आज। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि व्यंजन में कौन कौन से वर्ग सम्मिलित होते हैं। टोटल वर्णों की संख्या 52 और स्वरों की संख्या हमने 11 बताई थी। और अगर कोई टोटल स्वर की संख्या पूछे तो वो 13 होगी। ठीक है। हमारा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने वर्णमाला, इसको भी हमने 2 पार्टों में बांटा था, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या हमने बताई थी 11 और व्यंजन टोटल वर्णों की संख्या, टोटल वर्णों की संख्या हमने बताई थी 52। ठीक है। अब हम एक एक करके इसके वर्गों के बारे में डिफाइन करेंगे। जैसे का वर्ग, का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? चा वर्ग, चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखते हैं का वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं। का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा और लास्ट में आएगा डा। चा वर्ग में कौन सा आएगा? चा, छा, ज, झा और वा। का वर्ग, चा वर्ग। दूसरे आएंगे टा वर्ग, टा वर्ग। टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, डा, टा, ठा, डा, डा और आ। ये 3 वर्ग हमने लिख दिए। नेक्स्ट वर्ग हम देखते हैं का, चा, टा, ता वर्ग। का, था, दा, धा और ना। का, चट, तप। शॉर्ट फॉर्म में इनको बोलते हैं कचट, तप। अगर इनको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ये का, चा, कचट, तप, ये हमारे वर्ग हो जाएंगे। पहला अक्षर का वर्ग का, चा, टा, ता और इसका पहला वर्ग पा। पा वर्ग के अंदर कौन कौन से आएंगे? पा, फा, बा, भा और मा। उसके बाद ये वर्ग हमारे हुए। इसके बाद आते हैं कौन से? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन से होते हैं? या, र, ल, व। अंतस्थ के बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन के कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन के हैं श, स, सा और हा।
उसके बाद इतने वर्ग हो गए। उसके बाद आते हैं संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर कौन कौन से बोले गए हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा छ, त्र, ज्ञ और स्रा। छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन। ये हमारे वर्णमाला में टोटल वैसे 33 व्यंजन होते हैं और सारे वर्णों की मिलाकर बात करें तो 52। वैसे 33 व्यंजन और टोटल 52, ठीक है। 33 कहाँ तक होंगे? 25, 4 और 4, 25, 4, 29 और 4 33। ये व्यंजन हमारे यहाँ तक 33 होंगे और ये हमारे संयुक्त अक्षर, ठीक है। और टोटल अगर कोई पूछा वर्णों की संख्या तो 52, 52। स्वरों की संख्या पूछता है 11। अगर टोटल पूछता है टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो होती है 13। ये हमको याद रखना है कि टोटल स्वरों की संख्या, टोटल वर्णों की संख्या, टोटल व्यंजनों की संख्या, व्यंजन 33 और टोटल वर्णों की संख्या 52, स्वर 11, टोटल 13। दो तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्वरों की संख्या बताइए या कुल स्वरों की संख्या बताइए। तो कुल स्वर होंगे 13 और स्वर वैसे पूछता है नॉर्मल स्वरों की संख्या तो 11। ऐसे ही इधर टोटल पूछता है तो 52 और व्यंजनों की संख्या पूछता है तो 33 आप बताएंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं टाइप्स इसके कितने हैं, व्यंजन के टाइप्स कितने भागों में इसको बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है इसको, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, 3 या 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। अब हम पहले देखेंगे सघोष कौन कौन से हैं। सघोष, सघोष कौन से हैं? सघोष, सघोष, सघोष की बात आती है तो सघोष कौन से है? सघोष, इसको हम यहाँ मिटा देते हैं, थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी। ये आपने नोट कर लिया होगा। कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, जब भी आप कोई भी लेक्चर ले रहे हो तो उसको लेकर कॉपी और पेन पेंसिल आप लेकर बैठा करें। सघोष कौन से हुए? सघोष और अघोष। अघोष और सघोष। अघोष कौन से होते हैं और सघोष कौन से होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, अघोष जिनके बोलने में तारत्व या कंपन पैदा ना हो और सघोष जिनके बोलने में कुछ तारत्व या कंपन हल्का सा पैदा हो। जैसे अभी शुरू के 2 अक्षर अघोष में कौन कौन से आएंगे? शुरू के 2 अक्षर का और खा। चा का, चा वर्ग में चा और छा, टा वर्ग में टा और ठा, ता वर्ग में ता और था और पा वर्ग में पा और फा। ये कितने आएंगे? का वर्ग से का खा, चा छा, टा ठा, ता था और पा फा। ये सारे अघोष के अंतर्गत आएंगे। यहां तक इनको हम बोलेंगे अघोष। तो शुरू के किसी भी वर्ग के शुरू के 2, 1 और 2 अक्षर, शुरू के पहले और दूसरे अक्षर, शॉर्ट में इसको याद कर लीजिए 1 2। अघोष 1 2 यानी कि का खा, चा छा, टा ठा, ता था और पा फा। अब आते हैं सघोष। सघोष तारत्व या प्रकम्प पैदा हो उसके बोलने पर, जैसे गा, घा, डा, जा, झा, ञा, टा, ठा, णा, डा, ढा, दा, धा, ना और बा, भा और मा।
ठीक, ये जो आपके बोले जाएंगे, ये बोले जाएंगे आपके सघोष। इनको क्या बोलेंगे हम? सघोष। ये होंगे अघोष और ये होंगे सघोष। सघोष को 3, 4 और 5 संख्या। अगर संख्या में हम इसको याद करें तो तीसरा, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर, किसी भी वर्ग का। कौन कौन से वर्ग बताए हमने? कचट टप, याद करने की ट्रिक, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक, तो इसका कौन सा? गा, घा, डा, जा, झा, या, डा, ढा, ड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा। ठीक, तो ये होंगे सघोष, ये होंगे अघोष। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जिस बच्चे ने लिख लिया हो वो लिख सकते हैं। लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए, अघोष हो गया, सघोष हो गया। हम बाह्य प्रत्यय की बात कर रहे हैं, अभी अभ्यंतर प्रत्यय हमारा पार्ट बचा है। बाह्य प्रत्यय के आधार पर अघोष और सघोष, ये 2 पार्ट हुए। अब 2 बार अगला तीसरा पार्ट क्या है? अल्प प्राण, और उसके बाद आएगा महाप्राण। अल्प प्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण कौन से होते हैं? वायु शक्ति लगाने पर, थोड़ी सी ज्यादा शक्ति लगाने पर बाहर निकले। और महाप्राण कौन से होते हैं? जिससे बोलने पर लास्ट में हा की ध्वनि, हल्की सी हा की ध्वनि, या प्राण अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक शक्ति से बोले जाएं। ठीक है, या वायु तेजी से निकले, और अल्प प्राण में वायु हल्के से निकले, उसको कहेंगे अल्प प्राण। और जिसमें तेजी से निकलेगी उसको कहेंगे महाप्राण। हा की ध्वनि महाप्राण में सुनाई देती है। तो अल्प प्राण कौन कौन सा होगा? अल्प प्राण और महाप्राण। अघोष और सघोष समझ में आ रहा है? एक बार रिपीट कर लीजिए। अघोष का, च, ट, तप, कचट तप वर्ग के पहले 2 अक्षर अघोष बोले जाते हैं। सघोष तीसरा, चौथे और पांचवें अक्षर सघोष के अंतर्गत आते हैं, कचट तप वर्ग के अंदर। अब हम अल्प प्राण और महाप्राण की बात करेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण। अघोष और सघोष को मिटा दे, लिख लिया, नोट कर लिया? अघोष और सघोष, उसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए, नंबर 1 अघोष, 1 और 2। नंबर 2 अघोष, अघोष के बाद सघोष। इसको कैसे याद करना है? 3, 4 और 5। अब आता है तीसरा नंबर अल्प प्राण। अल्प प्राण, ठीक है। उसके बाद आएगा महाप्राण। अब यहां लिखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन से होंगे? और यहां लिखते हैं हम महाप्राण। ठीक, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं? देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण, इन दोनों के बारे में हम बताते हैं आपको। इसका 1, 2, 3, 4 और ये 5, हम इसको नंबरिंग दे देते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखते हैं कौन सा अल्प प्राण बोला जाएगा, कौन सा महाप्राण बोला जाएगा, कौन सा अल्प प्राण और कौन सा महाप्राण बोला जाएगा। तो किसी भी वर्णमाला का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्णमाला के किसी भी वर्ग का पहला, का वर्ग का जैसे का, तीसरा का वर्ग का का, तीसरा गा और पांचवा यानी कि डा। किसी भी वर्णमाला के किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। उसको क्या बोलेंगे हम? अल्प प्राण बोलेंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा अल्प प्राण का? 1
3 और 5। चा वर्ग के अंतर्गत कौन सा आएगा? अल्प प्राण के नीचे हम ए लिख दें, अल्प प्राण अल्प प्राण अल्प प्राण, ठीक है। पहला तो सब सारे वर्ग का अल्प प्राण ही होगा, ठीक है, यानी ऐसे ही समझ लीजिए, मत लिखिए इसको। 1 3 5 याद रखिए वरना कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। अब चा वर्ग में कौन सा होगा? चा, जा और या। टा वर्ग में कौन सा होगा? पहला अक्षर टा, तीसरा डा और पांचवा अणा। ऐसे ही टा वर्ग का पहला ता, तीसरा दा और पांचवा अक्षर ना। ऐसे ही पा वर्ग में पहला अक्षर पा, दूसरा फा नहीं होगा, तीसरा अक्षर वा और पांचवा अक्षर मा। ये होंगे हमारे अल्प प्राण। तो समझ में आया अल्प प्राण किसको बोलेंगे? 1 3 5 याद रखना है अल्प प्राण में। ऐसे ही हमने क्या बताया था? अघोष बताया था। अघोष में 1 और 2 याद रखने हैं और अल्प प्राण में 1 3 5 याद रखने हैं। कंफ्यूज मत होना, अघोष में 1 2 और अल्प प्राण में 1 3 5। ऐसे ही सघोष में 3 4 5 और महाप्राण में जो बचे वो महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे का वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होगा? महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो महाप्राण के जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? 2 और 4, ये महाप्राण का फार्मूला होगा। जैसे कौन सा? खा और घा। चा वर्ग का छा और झा, टा वर्ग का ठा और डा, ता वर्ग का था और धा और पा वर्ग का होगा फा और भा। ये हमारे होंगे महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। अब बिल्कुल स्पष्ट है ये आप लोगों को। घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, पेपर में क्वेश्चन आता है इनमें से अल्प प्राण होगा, इनमें से महाप्राण होगा, इनमें से घोष वर्ण को चुनिए, इसमें से अघोष वर्ण को चुनिए। तो आप जो है बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे और ध्यान से इसका आंसर लगाएंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। एक बार रिपीट कर लीजिए पुनः, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। अघोष पहला और दूसरा अक्षर, सघोष तीसरा चौथा और पांचवा, लास्ट के 3। अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे 1 3 5, यानी पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, पहला तीसरा और पांचवा अक्षर, 1 3 और 5 अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। और महाप्राण के अंतर्गत आएंगे दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, किसी भी वर्णमाला के किसी भी वर्ग का। वर्ग कितने होते हैं? 5, 3 और 2 5। इन्हीं का जो है हम डिस्क्राइब देंगे अल्प प्राण और महाप्राण में। का, चा, टा, ता, प। शॉर्ट फॉर्म बताई मैंने, कचट तप। इससे हम याद कर सकते हैं कौन कौन से वर्ग है और उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद जो 3 टाइप बचे, अंतस्थ या र ल व, इसको अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे। ऊष्म व्यंजन श स स हा, जिसके बोलने पर ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ जो अंदर से बोले जाते हैं। और संयुक्त छ त्रा ज्ञा और स्त्रा, जो अन्य वर्णों के मेल से बनते हैं उनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे छा किससे मिलकर बना है, अभी हम बताएंगे। अल्प प्राण और महाप्राण हो गया ये। अल्प प्राण 1 3 5 और महाप्राण 2 और 4। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या जिसने लिखा हो वो लिख सकता है। चलिए इधर से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम आपको बताएंगे कि संयुक्त अक्षर कौन कौन से अक्षरों से मिलकर, कौन कौन से वर्णों से मिलकर बने होते हैं। कॉपी पेन आप लोग तैयार रखिए और उसको एक अच्छी तरह से समझिए और उसको याद करिए। अल्पप्राण और महाप्राण समझ में आ गया, घोष सघोष समझ में आ गया। संयुक्त हम आपको बता रहे थे संयुक्त अक्षर। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? छ, त्रा, ज्ञा और स्रा।
ये किस किस के मेल से बने हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। किसी भी कंपटीशन में आप देख लीजिए, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, किसी को भी पूछ लेगा कि ये अक्षर किसके मेल से बना है, त्रा किसके मेल से बना है, 4 ऑप्शन आपको देगा और एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। उसमें से आपको छांटना होगा तो कौन सा सही है और उसको टिक कर देना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये बनता है, बशर्ते आपको याद हो, और याद करना बिल्कुल कठिन नहीं है। बस जैसे छा लिखा है, किन 2 अक्षरों से बनेगा, छा। जैसे हम बोल रहे हैं छा, हमने बोला छा, तो किसकी आवाज आ रही है, का प्लस शा, तो ये बन जाएगा छा, का प्लस छा, शा, का में हलंत लगेगा प्लस शा, ये बन जाएगा छा से क्षत्रिय। उसके बाद त्रा, जैसे कि बोल रहे हैं हम त्रा, तो किस शब्दों के उच्चारण से हम त्रा बोल पा रहे हैं, ता और रा, तो ऐसे याद करना है, ता प्लस रा, त्रा हो गया ना, त्रा, ता प्लस रा, त्रा, छा, का प्लस शा, ध्वनि एक जैसी है दोनों की, समझने की कोशिश करें, इसको रटना नहीं है, याद करना है। कैसे, छा, का प्लस शा, छा, त्रा, ता प्लस रा, त्रा, कितनी आसानी से याद हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है ज्ञा, ज्ञा, जैसे हम बोल रहे हैं ज्ञा, ज्ञा, तो जा प्लस वा, यानी कि ज्ञा, ज्ञा प्लस या, जा प्लस या, ज्ञा, तो ये जा प्लस या के मेल से बना है। उसके बाद आएगा स्रा। अब इसमें भी देखो, हमने बोला स्रा, तो किन 2 वर्णों की ध्वनि निकल रही है, शा प्लस रा निकल रही है ना, 2 वर्णों की ध्वनि, शा प्लस रा, स्रा, तो ये हो जाएगा शा प्लस रा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, छा, का प्लस शा, त्रा, ता प्लस रा, ज्ञा, जा प्लस या, और स्रा, शा प्लस रा। ठीक, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हमने आपको 2 भाग बताए थे वर्णमाला के, उस व्यंजन के वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन वर्णमाला के, और व्यंजन में भी 2 टाइप, एक तो बाह्य प्रत्यय के आधार पर और एक अभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर। बाह्य प्रत्यय में हमने आपको बताया, क्या बताया, घोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। घोष में कौन से, अघोष में कौन से बताए थे, पहले शुरू के 2 अक्षर, सघोष में कौन से बताए थे, लास्ट के 3 अक्षर, अल्पप्राण में 1, 3, 5 पहला, तीसरा और 5वां अक्षर, और महाप्राण में दूसरा और चौथा अक्षर। ये हमें ध्यान रखना है, चाहे तो इसको फार्मूले की तरह याद कर लो। ठीक है, और वर्ग कौन से हैं, कचट, तप वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, कचट और ता वर्ग, और पा, कचट, तप, पा वर्ग। इनके सबके अंदर के अक्षर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा टाइप आपको बताने जा रहे हैं, अभ्यंतर प्रत्यय। इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। चलिए, दूसरे आते हैं अभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर। तो अभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर कौन कौन से हैं, अभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर कौन कौन से हैं, अभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर एक तो होता है विव्रत स्वर। कौन से, विव्रत स्वर, जिसमें मुख थोड़ा खुला हुआ हो। ठीक है ना, हमको पुनः पूरी टेबल लिखनी होगी, लेकिन टेबल अब वर्ण की टेबल, समझ रहे हो, टेबल वो मैथ की टेबल मत समझ रहे ना, हमें अक्षर पुनः लिखने होंगे वर्णमाला के, जिससे हम इसको अच्छे से समझ पाएं। बाह्य प्रत्यय के तो हमने बता दिए थे। अभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर वर्ण किन किन भागों में डिवाइड रहते हैं, व्यंजन किन किन भागों में डिवाइड हैं। तो विव्रत, उसमें थोड़ी बागेंद्री खुली हुई, यानी मुख थोड़ा खुला हुआ, जिनके उच्चारण पे जैसे आ, ई, उ, ए, ऋ, ठीक है, ए, ओ, औ, और का, च, ट, त, प, कचट, तप। अब इसको सीधे ना लिख के ऊपर से नीचे लिखेंगे हम लाइन वाइज। पहले हमने का वर्ग ऐसे लिखा था हॉरिजॉन्टल, अब लिखेंगे लंबवत। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, दूसरे टाइप के हैं स्पष्ट व्यंजन, तीसरे टाइप के हैं ईषद स्पष्ट व्यंजन, और चौथे टाइप के हैं ईषद विव्रत। स्पष्ट में क्या होगा, जो बोलते समय जब जिह्वा मुंह के अलग अलग स्थानों से टकराएगी तो उसको बोलेंगे
स्पष्ट व्यंजन। उसके बाद ईषद स्पष्ट क्या होगा, बाघेंद्री थोड़ी सी खुली हुई, हल्की सी, उसमें भी बाघेंद्री थोड़ी सी खुली हुई होगी, ठीक है ना। और इससे या, रा, ला और वा। उसके बाद ईषद विव्रत, ईषद विव्रत में थोड़ा छुआ हुआ, यानी कि जीभ हमारी किसी भी पार्ट में मुख के टच करेगी, जैसे श, सा, सा और हा, दांतों से टच कर रही है, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसको। पहला टाइप बताया था हमने बाह्य प्रथम के आधार पर, दूसरा है अभ्यंतर प्रथम। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। अब अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर पहले लिख लेंगे सारे स्वर जितने आते हैं। पहला टाइप का कौन सा है हमारा, विव्रत स्वर, विव्रत स्वर, ठीक है। विव्रत में ये लिख लेते हैं सारे स्वर, आ, आ, ई, उ, आ, ई, उ, और उसके बाद आता है रिर, रिर से ऋषि, ए, उसके बाद आएगा ओ, औ, ओ और औ, ठीक है, ये बता दिया हमने। उसके बाद आएगा, अब देखिए कैसे लिखने हैं कावर को, कावर का च, ट, त और हा, कचट तब, इस तरह से लिखने हैं, लंबवत नीचे के लिए लिखने हैं अब इसको हम, ठीक है ना। अब जैसे का, च, का, खा, ठीक है, इसी में आएगा चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा, फा। ये जो आएंगे दो अक्षर शुरू के, ये विव्रत में आएंगे। टाइप नंबर 2, पहला टाइप विव्रत, विव्रत के अंदर सारे स्वर और का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा, फा, ये सारे विव्रत अक्षर बोले जाएंगे। दूसरे टाइप पे आएंगे स्पष्ट, स्पष्ट, आदशा, पामेदा, आदशा और टा, स्पष्ट। स्पष्ट में कौन से आएंगे, अब इसी के आगे हम 3 अक्षर और नीचे लिखेंगे, जैसे का, खा, गा और घा, का, खा, गा, घा और डा, ठीक। चा, छा, जा, झा और या, टा, ठा, डा, ढा, हाँ, अणा, ठीक। ये लिखे ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये तो हमारे हो गए विव्रत ऊपर वाले, स्पष्ट कर लेना। ये हो गए हमारे स्पष्ट, ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर दूसरा टाइप चल रहा है, हमने बाह्य प्रयत्न के आधार पर पहले ही बता चुके हैं। तीसरा टाइप आएगा हमारा ईषद स्पष्ट, ईषद स्पष्ट। ईषद स्पष्ट के अंतर्गत कौन से आएंगे, ईषद स्पष्ट के अंतर्गत आएंगे या, र, ला और वा। ईषद स्पष्ट के अंतर्गत आएंगे या, र, ल और वा। उसके बाद आएंगे ईषद विव्रत, कौन से आएंगे, ईषद विव्रत। इसके अंतर्गत कौन से आएंगे, श, ठीक, दूसरा शा, तीसरा सा और हा, ये आएगा हमारा ईषद विव्रत के अंतर्गत। तो हमने वर्णमाला के 2 पार्ट बताए, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, और अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर विव्रत, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट और ईषद विव्रत। अब हमने का, खगा को कैसे लिखा, कावर को, चावर को, टावर को, तावर को, पावर को कैसे लिखा, कावर ऊपर से नीचे, चावर ऊपर से नीचे, टावर ऊपर से नीचे और तावर ऊपर से नीचे और या पावर ऊपर से नीचे, पापा, बाबा, माँ। यहाँ पर हमारा ये समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद या, र, ल, बा और श, श, श और हा, ठीक है। तो जो शुरू के जो होंगे सारे तो स्वर और का और खा शुरू के 2, इसलिए तो आएंगे विव्रत में। इस प्रश्न में कौन से आएंगे, गा, घा और डा। जो लास्ट के 3, 4 और 5 बचे ये आएंगे इस प्रश्न में, ठीक है ना।
ये सेम उसी की तरह है जैसे हमने उसका फार्मूला बताया था अघोष और सघोष का। अघोष में शुरू के थे 2 और सघोष में लास्ट के 3 थे। ऐसे ही विवृत में शुरू के 2 हैं और स्पृष्ट में लास्ट के 3 हैं। ईसर स्पृष्ट में य, र, ल और वा अंतस्थ व्यंजन सारे आ जाएंगे। किसमें? ईसर स्पृष्ट में। इसको अंतस्थ भी बोलते हैं, बताया था ना। उसके बाद ईशद विवृत। ईशद विवृत में श, स, स और हा, ये ऊष्म व्यंजन हमने बताए थे। कौन से बताए थे? ऊष्म व्यंजन। ये अंतस्थ, अंतस्थ बोलते हैं इनको, उनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से इसको तैयार करें। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे वर्णमाला 2 पार्टों में हमने डिवाइड करी, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे पहले लेक्चर में है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी आए तो इसको लाइक और शेयर अपने सभी साथियों के बीच कर देना। ये कोई भी कंपटीशन हो आपका, SI, B.Ed, सुपर टेट, टेट, सब में काम में आने वाला है ये, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझें और तैयारी करें। ठीक है ना। आज बस हम यहीं विराम देंगे अपनी वाणी को। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसका, हमने ये हिंदी को चैप्टर वाइज पढ़ाने का पीड़ा उठाया है, जिससे हिंदी की तैयारी करने वाले छात्रों को कोई परेशानी ना हो। तो बस यहीं तक, धन्यवाद।